विदेश में रहने वाले अजनबियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक खबर निकल के आ रही है। जो लोग विदेश में रहते हैं या तो विदेश जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में उनको पूरी जानकारी मिलेगी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो यूही से निकल के आ रही हैं कि यूही में काफ़ी लोगों का इंतजार था कि यूही में सैलरी हर वर्करों को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसमें काफ़ी डाउट था, लेकिन अब कुछ अपडेटें ऐसे निकल के आ रही हैं कि यूही में किसी मज़दूरों की सैलरियाँ जो है नहीं बढ़ पा रही हैं। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में इस समय पर चेकिंग अभियान जो है जोरों तोरों से चल रहा है और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार कर उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। तो तीनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। आप हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर दे देना। दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो यूही से खबर निकल के आ रही है कि यूही में एक एशियाई बंदे को जब कंपनी में जाता है सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ बातें चीत करता है, तो कंपनी में आप जानते हैं कि सुपरवाइजर जो फोरमैन रहते हैं उन्हीं लोगों से वर्करों की बात हो पाती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो कंपनी के हेड लोग रहते हैं, हम जो मैनेजर रहते हैं, उनसे जल्दी वर्कर लोग जो हैं बात नहीं कर पाते हैं। हालांकि एक एशियाई व्यक्ति जो है अपने सुपरवाइजर से बात करता है कि हमारी लोग कंपनी में सैलरी बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी की पैसे देने से कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि इनकार करती हैं, सैलरी नहीं बढ़ाती हैं। इसलिए यूही में जो महंगाई है, महंगाई को देखते हुए वर्कर ने अपनी आवाज़ें जो है उठाया था। हालांकि यहाँ तक देखा गया है कि उस वर्कर के साथ में कंपनी के जो कुछ फोरमैन जो सुपरवाइजर रहते हैं, आप जानते हैं कि कंपनी में काफ़ी लोग चमचागिरी करने वाले रहते हैं, उस व्यक्ति से मारपीट भी होती है। हालांकि मारपीट होने के दौरान पर बताया जाता है कि ये पूरा मामला जो है शारजा की कोर्ट अदालत में पहुंच जाता है और वहां से अदालत की तरफ से अपडेट दिया जाता है कि अभी इस कंपनी की जो कंपनी की हालात है कहीं ना कहीं पहले से खराब हो चुकी हैं, तो उस कंपनी अभी सैलरियाँ जो हैं नहीं बढ़ा पाएंगे। सीधा रीज़न यहाँ पर ये देखा जाता है कि कंपनी दुबई में अभी हालात जो हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के दौरान पर ऐसी कुछ कंपनियां हैं कि उनकी हालात पहले से खराब हो चुकी हैं। इसलिए कंपनियां जो हैं अपने वर्करों को यही एक बात कहती हैं कि अभी हालात सही नहीं हैं, कंपनी में भी काम काज जो है पहले से कम हो चुका है, इसलिए कंपनी जो है सैलरी नहीं बढ़ाएंगी। लेकिन वहाँ पर वर्करों को देखा जाता है कि यूं ही दुबई में महंगाई की वजह से वर्करों का जो पैसा है वो सेव नहीं हो पाता है। वर्करों का कहना है या तो कंपनी ओवर टाइम दे या तो कंपनी सैलरी बढ़ाए, लेकिन अभी कंपनियों की तरफ से कुछ अपडेटें जो है नहीं जारी की गई हैं कि ओवर टाइम देंगे या सैलरी बढ़ाएंगे। जब कंपनी में अभी काम काज जो पहले से नॉर्मल हो चुका है, तो वहाँ पर ओवर टाइम लगने की चांसेस जो हैं बिल्कुल अभी नहीं है। और ऐसे में देखा जाता है कि कंपनी के अगर ऊपर लोड पड़ता है तो कंपनी सैलरी जो है बढ़ा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में लगभग बताया जाता है कि एक सप्ताह में 5,231 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सऊदी अरबिया में अवैध तरीके से रह रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ऐसे वर्कर रहते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में आकर अपनी कंपनी या अपनी कफील से भागकर इधर उधर काम जो है करने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता है कि चेकिंग अभियान के दौरान पर अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और डिपोर्ट होने के बाद में दोस्तों यही नहीं रुकता है, देखा जाता है कि आपको दुबई सऊदी के लिए जैसे कि आपका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आप कहीं गल्फ देश के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। अगर कंपनी या अपने कफील से नहीं जमता है तो अपने कफील या कंपनी से बात कर आप नकल का फाला जो है बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आप कंपनी छोड़कर भागते हैं, कफील छोड़कर अगर आप भागते हैं और आखिरी में देखा जाता है कि आपके साथ अंजाम जो है बहुत ही भयानक होता है, आपको पकड़ा जाता है, आपको डिपोर्ट किया जाता है, आपके ऊपर जुर्माने लगाए जाते हैं, आपकी कई ऐसी परेशानियां हैं जो बढ़ जाती हैं। तो इन बातों को ख्याल रखें। अगर आपकी कंपनी से नहीं जमता है तो आप तुरंत ही फाइनल एग्जिट लेकर अपने देश और अपने वतन जा सकते हैं। आप जाने के बाद में दूसरे वीज़ा लेकर फिर से सऊदी अरबिया के लिए एंट्री कर सकते हैं। अगर भागते तीरते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए बैंड हो जाएंगे और आप फिर से सऊदी अरब अगर आपने का सोचोगे तो आप सोच कर भी नहीं आ सकते। तो इन बातों को ख्याल रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो भारत से निकल के आ रही है कि भारत में कुछ ऐसी ऑफिसियाँ हैं कि वहाँ पर काफ़ी लोगों को धोखाधड़ी के मामले में उन ऑफिसियों के ऊपर जो है देखा जाता है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन और लोगों को एक अच्छा सपना दिखाते हैं कि हम आपको इस कंपनी में प्रोवाइड करा देंगे, जो उस कंपनी में आपको अच्छी सैलरी मिलेगा। और वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ऐसी ऑफिसें हैं कि लोगों को धोखाधड़ी का मामला कर और उसे विदेश भेज देते हैं और विदेश में आने के बाद में वर्कर जो हैं
परेशान हो जाते हैं। इसे देखा गया है कि गोरखपुर में आप देखे होंगे कि कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर छापामारी की गई है, वो कंपनियों का लाइसेंस भी जब्त कर दिया गया है जो लोगों के साथ फ्रॉडगिरी करते थे। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।